हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन, कौन सा यार, वेक्टर का। जी हाँ, वेक्टर जेई में जो 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 फरवरी को इवनिंग वाले शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें जो वेक्टर का क्वेश्चन था उसको लेकर के हम आए हैं। मेन पर्पस मेरा यही है कि आप लोगों का जो अप्रैल सेशन में 2023 का जो एग्जाम होगा वो आप लोग का बहुत ही बेहतरीन जाए, और इसी उद्देश्य से हम इस पर काम कर रहे हैं। वेक्टर का क्वेश्चन है 2023 में ही फर्स्ट फेज यानी जनवरी में, फर्स्ट फेज का एग्जाम में 1 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज और हम कहना चाहेंगे, इससे पहला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट वीडियो जो हम अपलोड किए थे वो भी वेक्टर का ही था। सेकंड क्वेश्चन हम बना रहे हैं ये भी वेक्टर का ही है। ऐसा क्यों? पहले हम यही क्यों लेकर के आए? हम कोई टॉपिक लेकर के आ जाते हैं, 3D आ जाते हैं, कोई सिलेबस हम लेकर के आ जाते हैं, लेकिन हम इसी चीज का सिलेक्शन क्यों किए? रीजन है, वेक्टर से हर साल एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, कंफर्म हो जाइए। आप अप्रैल सेशन में एग्जाम में बैठेंगे, जेईई मेन में एक क्वेश्चन आपको वेक्टर का दिखाई देगा, एकदम श्योर वेक्टर रहना ही है, तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होगा। और ये जो वेक्टर का क्वेश्चन है, अब ये इंटीजर टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। थोड़ा सा भी माइनस में चली जाए, गलत कीजिए, गलत आंसर है, बात खत्म, ऐसा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि वेक्टर पर कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये जो क्वेश्चन हम लेकर के आए, इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य मेरा यह था कि इससे पहले वाले जो 31 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन था, उसका और इसके साथ थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन वहां पर दिखाई देगा। इसका मतलब एक ही है कि जो रूल, वो एक ट्रेंड, जो रूल फॉलो किया जेईई में, उसी में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन डालते जा रहा है। और 2023 में जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ है प्यारे, उसमें 1 तारीख का एग्जाम, 1 तारीख में कौन सा, 24 जनवरी, 24 जनवरी को अगर देखिएगा तो इसमें मैथमेटिक्स का इजी क्वेश्चन पूछा है, इजी क्वेश्चंस। बाकी लेंदी कैलकुलेशन और डिफिकल्ट 2 क्वेश्चन पूछा, 2 टाइप का कॉन्सेप्ट दिया है। तो हर टाइप का सिर्फ एक दिन ऐसा था कि जिसमें मैथमेटिक्स का इजी क्वेश्चन पूछा है, बाकी डिफिकल्ट और लेंदी कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा है। तो आपको कॉन्सेप्ट उसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन जैसा भी हो स्कोर करके आए। तो उसके लिए बेटर प्लानिंग जरूरी होता है। अगर आप बेटर प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर आप बेटर नहीं कर सकते हैं। और ये जो 10+2 का पार्ट है, 10+2 से आप लोग को ज्यादा यानी कि 60% क्वेश्चन आपको 10+2 का ही रहने जा रहा है। तो यह वेक्टर का क्वेश्चन है। अब इस वेक्टर के क्वेश्चन में देखें हम डील कैसे करते हैं। अगर पहले वाले वीडियो की हम बात करें तो उसमें कुछ ऐसा था, ABC 3 वेक्टर दिया हुआ था और एक रिलेशन दे दिया था कि U वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू 0 और U वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू B क्रॉस C वेक्टर। तब पूछा जा रहा था 25 मैग्नीट्यूड ऑफ U वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे पूछा जा रहा है। लेकिन यहां पर सिचुएशन कुछ बदल दिया है। क्या बदला है? 3 वेक्टर तो आपको दे दिया, एक रिलेशन दे दिया है R वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0 और दूसरा रिलेशन है कि R वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ऐसे अब 31 जनवरी को पूछा हुआ क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, U डॉट A और U क्रॉस A ये दिया था। तो हमने क्या किया कि एक A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का स्क्वायर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर A वेक्टर और मैग्नीट्यूड का B वेक्टर का स्क्वायर, हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए। लेकिन यहां पर वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होने जा रहा है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा। आप कैसे बदलें, किस तरीके से डील करें, तो आप फिर सोचिएगा। R वेक्टर ही तो पूछा जा रहा है, क्यों ना R वेक्टर को हम x y z के टर्म में मान लें। अगर आप ऐसा कंसीडर करेंगे तो फिर आप बुरे फंसने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कीजिए ना, ये दिया हुआ है, यह रिलेशन दिया हुआ है, R वेक्टर मुझे पूछा जा, जस्ट हम इस रिलेशन को फॉलो करें। सॉल्यूशन,
गिवन है आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब सोचिए यह जो टर्म गिवन है इसका कहीं यूज होगा क्या? अगर होगा तो कैसे? आप इसका टर्म यूज नहीं करते हुए भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ सोचकर ही देता है कि कहीं ना कहीं बच्चा यूज करके कैलकुलेशन को सॉर्ट कर दे या क्वेश्चन को डील कर दे। आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर का टर्म बना दे और आर वेक्टर जो निकालना है हम उसको निकाल दे। एक काम करें, दोनों साइड हम बी वेक्टर का क्रॉस ले लें, दोनों साइड बी वेक्टर के साथ क्रॉस ले लीजिए। तो बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा। और वेक्टर में आपको मालूम भी है कि अगर किसी वेक्टर के साथ हम क्रॉस लेते हैं तो जो पोजीशन यहां पर रखेंगे लेफ्ट साइड में वही पोजीशन राइट साइड में भी रखेंगे। रीजन कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। यहां से स्पष्ट है कि अगर हम वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दें तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा जब डायरेक्शन चेंज करेंगे। यहां पर हमको जो डायरेक्शन में रखना है वही डायरेक्शन में रखना है, अर्थात अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो माइनस का साइन आना लाजमी हो जाएगा। तो हम पोजीशन सेम रखते हैं, पोजीशन सेम रखने के बाद अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट का कभी हम जिक्र किए हैं, कौन सा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, ट्रिपल प्रोडक्ट तोड़ना सीखिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ऐसे है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तोड़ने का तरीका है, पहला जो ब्रैकेट से बाहर है इस वेक्टर को लीजिए और इस तीनों में देखिए कि इससे सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा वेक्टर है, डिस्टेंस पर सी वेक्टर है। इसको सी के साथ डॉट लीजिए, ए डॉट सी। कौन सा वेक्टर बचा? बी वेक्टर रख दीजिए, माइनस का साइन दीजिए। अब इसके नजदीक में जो वेक्टर है उसके साथ डॉट लीजिए, ए डॉट बी और कौन सा वेक्टर बचा? सी, यहां पर रख दीजिए। ये कहलाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम इसी का यूज कर लें, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और आर वेक्टर, माइनस का साइन बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर ए वेक्टर, सेम एज बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब करना क्या है भाई, दो वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप निकालना जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे? कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के का प्रोडक्ट का सम, वही तो डॉट होता है। ए डॉट बी निकालना है तो जस्ट दोनों का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम 1 into 2, ये 2 प्लस का साइन जे का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट -1 इसका कोएफिशिएंट -3, तो फाइनली +3 और प्लस के का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 इसका कोएफिशिएंट 1 +1 आर वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। यहां पर कितना है? आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी लिखिए, अर्थात आर डॉट बी लिखिए या बी डॉट आर लिखिए, दोनों का दोनों सेम होता है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको हम डायरेक्ट 0 के बराबर लिख सकते हैं। 0 ए वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट सी, बी और सी का प्रोडक्ट, आई का कोएफिशिएंट ये आ जाएगा 6 और -3 और +5 -15 और यहां पर 1 और -1 बी वेक्टर, माइनस का साइन बी डॉट बी। यहां पर बी डॉट बी की बात करें, चलिए बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इसका मतलब है कि मुझे मैग्नीट्यूड बी निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर निकाले तो यहां पर लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो कुछ ऐसा होने जा रहा है, 4 9 और 1 कितना आ जाएगा? 9 1 10 और 14 और ये स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं
स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ये सी वेक्टर थोड़ा सा ले चलते हैं, कैलकुलेट कर लें 3 2 5 6 आर वेक्टर, ये तो जीरो, ये जीरो है ये, और ये -15 और ये -1 तो -16 -10, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, जरा चेक कर ले छोटू। 8, ओहो, चलिए तो यहां पर -8 बी वेक्टर माइनस और यहां पर स्क्वायर √14 का रूट, ये सी वेक्टर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 आर वेक्टर इज इक्वल टू -8 बी वेक्टर रख दीजिए तो 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर -14 और ये c वेक्टर कितना 4i और प्लस 5j माइनस k वेक्टर, सिंप्लीफाई कर दें -16 प्लस 24 और माइनस 8k वेक्टर माइनस ये 56, नीचे कट रहा है, नहीं आया ये, चलिए बुआ नीचे कट रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। क्वेश्चन में थोड़ा सा का डिफरेंस था, कुछ नहीं रहता है जेईई मेन, ध्यान दीजिएगा तो आप भी स्कोर करके ही आएंगे। बच्चा की तरह क्वेश्चन अब पूछने लगा है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, हम भी देखें जरा आंसर कौन सा होने जा रहा है। आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिक्स आर वेक्टर इज इक्वल टू -16 और ये प्लस 24 जे वेक्टर और माइनस 8k वेक्टर माइनस ये 56 और माइनस और प्लस, सिंप्लीफाई करें ये कितना आ जाएगा, ये 5, छोटू थोड़ा सा मिलाते हैं, कैलकुलेशन कहीं 56, चलिए सही है, ये आ जाएगा -72 12 7, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस ये 6 और ये 6 2 4 और यहां से कितना आ जाएगा +6k वेक्टर, डिवाइड कर दे, r वेक्टर इज इक्वल टू 72 46 और प्लस 6k वेक्टर डिवाइडेड 6, सेपरेट कर दीजिए, माइनस और माइनस और प्लस, सिंप्लीफाई करके देखें जरा, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये -12i -23/3 सही है और प्लस k वेक्टर, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ऐसे वेक्टर का क्वेश्चन बनता है। हम आप लोगों को अब कंटिन्यू वेक्टर का थ्योरेटिकल पार्ट से आ रहे हैं, वेक्टर का थ्योरेटिकल पार्ट शुरुआत करें जिससे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना सके। ये तो एक ट्रेलर टाइप का था कि रियली में आप क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कैसे लेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे और कॉन्सेप्ट में पूरा पहले वेक्टर हम स्ट्रेस मारेंगे ताकि आप एग्जाम में स्कोर कर पाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।